नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट। सो टुडे आई डिस्कस अबाउट व्हाई इम्पोर्टेंट ऑफ सीएस आईआर नेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम इस वीडियो पे जो आपको बताने वाले हैं आप ध्यान से सुनिए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं भारत से तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जानकारी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बिकॉज when we start PhD, right, we need some fellowship. So CSIR NET JRF provide that fellowship to start your research. CSIR NET बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप स्कॉलरशिप के माध्यम से अपने पीएचडी को अंजाम देना चाहते हैं तो। होता क्या है कि जब हम पीएचडी ज्वाइन करते हैं विदाउट सीएसआईआर नेट गाइड के एग्जाम के अलावा, जेआरएफ के अलावा, तो हमें बहुत सारे फेलोशिप में हमें दिक्कत आती है। बट अगर हम सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड करते हैं विद जेआरएफ तो हमें स्कॉलरशिप की कमी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि हमें कुछ रिसर्च ग्रांट मिलती है अपने प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए या पीएचडी वर्क को करने के लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वन बाय वन स्टेप बताने वाला हूँ कि क्यों सी एस आई आर नेट इम्पॉर्टेंट है आपके पीएचडी एडमिशन्स के लिए। सो वीडियो को अंत तक देखिए और मेरा ये गारंटी है कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप एक क्लियर कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे रिगार्डिंग सी एस आई आर नेट के। सो फर्स्ट ऑफ थिंग, द टॉपिक स्टार्टेड विद द स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ऑफ सी एस आई आर नेट in India PhD program. If you are interested to doing your PhD in India, then CSIR net is very important because जब हम इंडिया में पीएचडी करना चाहते हैं तो हमारा जो फेलोशिप है वो इन हमें जरूरत पड़ती है। और फेलोशिप इज वन टाइप ऑफ योर सैलरी बेस्ड, हमें फेलोशिप की जरूरत पड़ती है, राइट, जब हम पीएचडी करते हैं। तो CSIR नेट, जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक वाइटल एग्जाम है फॉर पीएचडी एस्पिरेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए जो इंडिया में है, राइट। और बेसिकली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से रिलेट होते हैं। सो आज के प्रेजेंटेशंस में मैं आपको बहुत सारे ऐसे चीज बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं भी जानते होंगे कि CSIR नेट क्वालिफाई करने से आप कितने एडवांटेज फील करते हो जब आप पीएचडी करते हो। तो ये एक छोटे समय की बात नहीं है, आपको लॉन्ग टाइम करियर के बारे में सोचना है। अगर आप रिसर्च एकेडमिक से रिलेटेड है, अगर आपको वाकई में अच्छे रिसर्च करने हैं तो आप ये 100% मान लो कि आपको CSIR नेट क्वालिफाई करने ही होंगे। सो टुडे आई विल स्टार्ट दिस पॉइंट बाय पॉइंट हाउ ए गेटवे ऑफ पीएचडी एडमिशन, आप पीएचडी में किस तरह से एडमिशन पा सकते हैं, फेलोशिप और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आपको कैसे सपोर्ट करता है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। एकेडमिक रिकॉग्नाइज एंड क्रेडिबिलिटी क्या होता है सीएसआईआर में, किस तरह से आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, और कंप्लीट करने के बाद आपको किस तरह से ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड कोलैबोरेशन मिलता है। और लास्ट में हम आपको कुछ समरी बताने वाले हैं जो CSIR नेट बेनिफिट, जेआरएफ बेनिफिट होने से क्या फायदा है और एलएस को क्लियर करने से क्या फायदा है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ए गेटवे टू पीएचडी एडमिशन। जनरली होता क्या है कि जब हम एमएससी कंप्लीट करते हैं, राइट, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी से भी, तो हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमें पीएचडी करनी है, राइट। तो जब हम पीएचडी के बारे में सोचते हैं तो उसी समय हमें सीएसआईआर नेट के बारे में ही सोचना होगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो नेट के थ्रू, सीएसआईआर नेट के थ्रू हमें पीएचडी में एडमिशन देती है। सो प्रेफर क्वालिफिकेशंस क्या है, बहुत सारे प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे हैं और यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको एडमिशन देती है, राइट। तो इससे फायदा क्या होता है, अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया सीएसआईआर नेट तो आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो बढ़ जाती है कंपेयर टू अदर कैंडिडेट। यू आर मोस्ट प्रायोर स्टूडेंट फॉर एनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर डूइंग पीएचडी, बिकॉज सीएसआईआर नेट क्वालिफाई का मतलब है कि आप
अपने सब्जेक्ट में कमांड काफी अच्छे रखते हैं एंड आपके पास वो क्षमता है कि आप रिसर्च कर सकते हैं, राइट। सो ये जो 2 पॉइंट है, ये आपके गेट के लिए प्रवेश द्वार है। So the second point is the fellowship and the financial empowerment. तो जैसे कि दोस्तों, अगर आप CSIR नेट क्वालिफाई करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको स्टाइफन मिलना स्टार्ट होता है और आपको जो फेलोशिप मिलना वो स्टार्ट होता है। So qualifications, the CSIR net JRF ensure the sustainable financial support throughout your doctoral journey. This stipend allows scholars to dedicate themselves fully to their research without add any pressures of financial constraint. तो जो भी आपको फेलोशिप मिलता है ड्यूरिंग आपके पीएचडी के दौरान, अगर आप CSIR नेट जीआरएफ क्वालिफाई करते हो, तो आपकी जो पीएचडी की जर्नी होती है वो स्मूथली होती है, बिकॉज दे विल प्रोवाइड द हैंडसम फेलोशिप्स। सो नाउ द फेलोशिप इंक्रीजेस। आपको 37,000 पर मंथ आपको स्टाइफन और फेलोशिप के रूप में दिया जाएगा अप टू 2 इयर्स तक। अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो गेट द HRA अलाउंस। अब HRA अलाउंस डिपेंड करता है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है अब वो किस सिटीज में है। सिटी A, B, C 3 कैटेगरी में है, 20%, 80% एंड 16%। सो अगर आप 20% वाले हैं तो आपके स्टाइपेंड के बेस पे आपको HRA मिलेगा, और आपके HRA मिला के ऑलमोस्ट 42-43,000 आप मोटा माटी एक सैलरी आपके हाथ में स्टाइफन मिलेगा आपको पहला ईयर और दूसरा ईयर एज ए GRF। मुझे लगता है कि ये जो अमाउंट है फेलोशिप का, ये कहीं ज्यादा है एक प्राइवेट में जॉब करने के बराबर, राइट। तो बेहतर ये है कि आप MSc के बाद आप CSIR नेट क्वालिफाई करें JRF के साथ, तो आपको ये स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट होगा। सो एज यू कंप्लीट द 2 ईयर ऑफ योर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यू आर अप्लाइंग फॉर द सीनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर द सेम इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आपकी स्टाइफेन है वो और भी बढ़ जाएगी। तो SRF का जो स्टाइफेन होता है वो 42,000 पर मंथ, और अगर हम HRA उसमें इंक्लूड कर दे तो ऑलमोस्ट 48 to 49,000, विच आर वेरी बिग अमाउंट फॉर योर स्टार्टिंग फेलोशिप एंड योर स्टार्ट योर करियर विद द रिसर्च वर्क, राइट। तो इसके साथ साथ अगर आप JRF में आपको फंडिंग मिली, फेलोशिप SRF में फेलोशिप मिली, ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव अटेंड द कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप, so they will provide the grant. You take additional contingency. Grant are provided for research related expenses such as conference travel and equipment. So मोटा मोटी आपको एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है अगर आप CSIR नेट JRF क्वालिफाई करते हो तो ये हमेशा ध्यान में रखो कि ड्यूरिंग PhD आई वांट फेलोशिप, राइट, आई वांट ग्रांट फॉर माय रिसर्च। तो इसके कारण आपको CSIR नेट JRF क्वालिफाई करना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, डायरेक्ट एंट्री इनटू द प्रीमियम इंस्टीट्यूट। डेफिनेटली कुछ इलाइट इंस्टीट्यूट होते हैं, CSIR नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को ही वो लेते हैं, राइट। तो इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है लाइक IITs, IISc, NITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड बहुत सारे ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज है जो आपको CSIR नेट क्वालिफाई करने के बाद एक एडवांटेज मिलता है कि वो आपको अपने PhD एंट्रेंस में आपको बैठने का मौका देते हैं, राइट। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। अगर आपके पास JRF है, आप वहां पे डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से NITs ऐसे होते हैं, बहुत से IITs ऐसे होते हैं जो अभी न्यूली खुले हुए हैं। तो उन IIT में क्या होता है कि आपके पास अगर CSIR नेट है और विद JRF है, तो आपके डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट होंगे और उस इंटरव्यू के बेस पे आपको डायरेक्ट सिलेक्शन होता है आपके PhD के लिए। तो मोटा माटी जब तक आप CSIR नेट क्वालिफाई नहीं करोगे, आप अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, बिकॉज गेट इज अनदर ऑप्शन फॉर यू। लेकिन गेट में ज्यादातर क्या होता है, वो इंजीनियरिंग बेस होता है, राइट। CSIR नेट जो है वो टोटली हमारे लिए है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड पे जनरली है। नेक्स्ट, एकेडमिक रिकॉग्नाइजेशन एंड क्रेडिटेबिलिटी। सो अगर आप जब क्लियर करते हैं, राइट, जब आप CSIR नेट क्लियर करते हैं तो आपका प्रोफाइल जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है एज ए रिसर्चर, एज ए एकेडमिक के लिए। तो उस समय क्या होता है,
कि आप अपने सीवी को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? आपके अंदर सामने वाले को ये पता होता है कि ये बंदा ने नेट क्वालिफाई किया है, वो भी जेआरएफ है, तो इसकी जो रिसर्च कमांड है और जो सब्जेक्ट में जो कमांड है वो काफी हाई है। तो जनरली वो उन्हीं को प्रेफर करते हैं। और ये अभी नहीं, इफ यू आर completed योर पीएचडी एंड यू अप्लाई फॉर द पोस्ट डॉक इन another country, they also you get advantage your CSIR net exam, because everyone knows that India conducted that exam especially for PhD and academics related. So if you qualify the CSIR net with JRF, it will be more advantage in your future. Not only now, but you get advantage also in your future. Then eligibility for lecturership, definitely अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो पीएचडी के साथ सीएसआईआर के साथ में आप क्या होता है कि आप एलिजिबिलिटी हो जाते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज में, और कहीं पे लेक्चरशिप करने के लिए आप एलिजिबिलिटी हो जाते हैं। सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करने के बाद ही आप ये मान के चलो कि आपको कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगभग मिली जाती है, या फिर लेक्चरर की जॉब। उसके बाद आप टीचिंग पाथवे में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास एलएस है ओनली, तो उसमें भी आप करियर बना सकते हैं। आप रिसर्च के साथ साथ आप टीचिंग भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीएसआईआर नेट की इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है, अगर आपका फ्यूचर प्लानिंग है कि मुझे रिसर्च करना है और मुझे एकेडमिक में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपको एनी हाउ क्वालिफिकेशन करनी होगी, राइट? Then global opportunity and collaborations. While primarily an Indian examination, the CSIR net adds significant weight to your academic standing on the global stage. बिकॉज जब क्या होता है कि जब हम पीएचडी कर चुके होते हैं, राइट, विथ फेलोशिप के साथ, और हमारे पास जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारा सीवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और हम नेशनल लेवल की सारे जो टॉप मोस्ट नेशनल एग्जाम होती है वो क्वालिफाई कर देते हैं। तो करने के बाद क्या होता है कि हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, और पीएचडी में हमें स्टाइफेंड के साथ हमारी पीएचडी की शुरुआत होती है। स्टाइफेंड के साथ और एक अच्छा रिसर्च बैकग्राउंड, आपको अगर एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, राइट? आपके फेलोशिप भी मिलेगी, आपने अच्छा से काम भी किया, और फिर उसके बाद ये जो रिवॉर्डेड है, अच्छे पेपर्स पब्लिकेशंस या फिर अच्छे कॉन्फ्रेंस पेपर, आप रिवॉर्डेड होते हो। तो आप जब बाहर जाते हो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप या फिर कुछ रिसर्च ग्रांट लेने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो बाहर हम ग्रांट के लिए, या फिर कभी हम आफ्टर पीएचडी जब हम डीएसटी को कुछ लिखते हैं प्रपोजल, दे नो दैट दे आर द स्कॉलर पर्सन्स, दे आर क्वालिफाइड सीएसआईआर नेट जेआरएफ। सो वो थोड़ा झुकाव रहता है उनके पास कि आपने सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किया है। उससे क्या होता है कि जब आप पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कोलैबोरेशन करते हैं रिसर्च के रिगार्डिंग, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज दे नो what is the value of CSIR net in India, right? So it is easy way, if you are pass out or if you are crack the CSIR net, then your opportunity will be high for other collaborations or doing some postdoc in out of the India. Then first of thing here, अगर आपने सीएसआईआर नेट जो क्वालिफाई करते हैं, उनके दो तरफ से चीजें मिलती है। पहला, एक जीआरएफ, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और दूसरा जो कट ऑफ थोड़ा लो होता है एज कंपेयर टू जीआरएफ, वो होता है एलएस, दैट इज लेक्चरशिप। सो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम पीएचडी कर रहे हैं, राइट, अगर हम पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे लिए जीआरएफ भी इंपॉर्टेंट, अगर आ गया तब भी एडमिशन हमारी होगी, और एलएस भी अगर है तो हमारे पास एडमिशन मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है दैट इज फेलोशिप फंडिंग। तो ये अगर जेआरएफ है तो आप आंख बंद करके टिक मार सकते हैं कि आप अगर जेआरएफ क्वालिफाई है, डेफिनेटली यू विल गेट स्टाइफेंड फॉर योर पीएचडी, राइट? बट यहाँ पे थोड़ा एलएस के लिए एक स्टॉप हो जाता है फॉर योर फंडिंग फेलोशिप। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलएस क्वालिफाई है तो आपको फेलोशिप नहीं मिलती।
definitely मिलेगी if your supervisor has some project work, right? If your supervisor had some project, so they can also provide the research funding from their project. But गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर नेट जो CSIR नेट JRF होता है, उसके थ्रू से आपको फेलोशिप फंडिंग नहीं मिलती है इफ यू आर नॉट क्वालिफाइंग JRF, राइट? उसके बाद आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबिलिटी होते हैं, राइट? आप यहाँ भी एलिजिबिलिटी होते हैं। आप JRF जब लेते हैं तब भी एलिजिबिलिटी होती है, और आप जब LS होते हैं तब भी एलिजिबिलिटी आपके पास होती है। आप टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में एंट्री कर सकते हैं JRF के साथ, वही LS के साथ भी एंट्री कर सकते हैं, बट इट इज लिटिल बिट टिपिकल एज कंपेयर टू JRF। उसके बाद जो रिसर्च क्रेडिबिलिटी होती है, ये दोनों में समान होती है। तो जनरली देखा गया है कि जो लोग CSIR नेट विथ JRF क्वालिफाई करते हैं, दे आर वेल फॉर देयर डूइंग रिसर्च वर्क एंड एकेडमिक वर्क, बिकॉज आपको जो फेलोशिप मिलती है, आप उससे काफी हेल्दी लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, राइट? देन द फाइनल थॉट्स, योर पाथ टू रिसर्च एक्सीलेंस क्या होता है? ये कहीं पे भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप CSIR नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप PhD नहीं कर सकते, राइट? PhD CSIR नेट जो एग्जाम होता है उसके क्वालिफाई करना विद JRF, ये एक अच्छा है। क्यों अच्छा है प्रोसेस? अगर आप करते हो तो आपको फेलोशिप मिलती है, और आप अच्छे इंस्टीट्यूट से आप PhD कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक ISC बैंगलोर, IITs, NITs, IZARs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड सम गुड स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो आप CSIR नेट क्वालिफाई अगर नहीं भी किए तब भी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है, राइट? बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपके फंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अगर आपने CSIR नेट JRF क्वालिफाई किया तो आपके फंडिंग में कोई किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? सो फॉर दोज कमिटमेंट टू अ करियर इन रिसर्च और academia in India, qualification of CSIR net is not just an advantage. It is a definite step toward realizing your full potential. तो जो समरी है उसमें यह है कि आप अगर CSIR नेट क्वालिफाई करते हैं विद JRF, if you are really qualifying with a good rank, definitely you will get a good institute of India, even only ISC Bangalore. अगर आप IISc बैंगलोर या IITs, अच्छे IITs जो है, आप उसमें अगर एडमिट होते हैं या फिर आपने एडमिशन लेते हैं JRF के थ्रू, तो दोस्तों ये आपको गारंटी मैं देता हूँ कि आपकी रिसर्च बहुत ही अच्छी होगी। अब CSIR जो नेट एग्जाम होती है, ये साल में 2 बार होती है, राइट? और हमें अच्छे से प्रिपेयर करके ये एग्जाम देनी चाहिए अगर हम आगे की करियर के बारे में सोच रहे हैं, रिसर्च करने की और PhD करने की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। सो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप फ्यूचर में CSIR नेट अच्छे से पढ़ेंगे, आप क्वालिफाई करेंगे JRF, एंड देन यू हैव टू जॉइन सम IITs एंड ISC बैंगलोर। सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी लोगों तक जो MSc से अभी PhD के बारे में सोच रहे हैं, ये चैनल को वहां तक पहुंचाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप भी CSIR नेट अच्छे से पास करेंगे और एक अच्छे जगह से PhD करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।